Chapter number 8, Class and Object in Java. तो वेरिएबल उप्स के अंदर सबसे पहले हमने क्लास के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में समझाया था, बट हमने ये क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज जावा में कैसे करना है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन हमने चैप्टर 7 के अंदर नहीं किया था। 7 के अंदर हमने ओनली फॉर क्या लर्न किया था, हाउ टू क्रिएट द क्लास, ऑब्जेक्ट कैसे बनाना उसके बारे में क्लियरिफाई नहीं था, यूज कैसे करना है, इंस्टेंस टाइप के वेरिएबल क्या है, लोकल वेरिएबल क्या है, क्लास वेरिएबल क्या है, वो सब का यूज नहीं किया था। और उसके कंसेप्ट के बारे में वो ओनली फॉर हमने फंडामेंटल क्लियर किया था, उसके यूजेस नहीं किया था। तो ये चैप्टर के अंदर हम पूरा क्लास बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जावा का प्रोग्रामिंग करेंगे। दैट्स कॉल्ड फॉर रियल प्रोग्रामिंग कोड, जिसे आप डेवलपिंग तो अभी नहीं कर सकते, पर जो बेसिक फंडामेंटल है वो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट, क्लास मीन्स व्हाट। नाउ एनीवन आस्क यू व्हाट इज अ क्लास। क्लास के अंदर दोनों आता है, डेटा, तो डेटा दैट मीन्स व्हाट, एट्रीब्यूट। व्हाट इज अ प्रोग्राम कोड, उसके अंदर फंक्शन आता है और फंक्शन का अनदर नेम है मेथड्स। तो ध्यान रखना है, कई सारी मेथड यहाँ पे हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो सब मेथड मिक्स ना हो जाए उसका ध्यान रखना है। इसके लिए चैप्टर वाइज प्रॉपर नोट्स बना के रेडी रहना है। ओके, चैप्टर वाइज जो एग्जाम है उसके ऊपर भी प्रॉपर फोकस करना है, जिससे फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। हमने ये सब तो ठीक है, क्लास है, प्रोग्राम के अंदर मिनिमम 1 क्लास होना चाहिए, सिंगल क्लास के अंदर सिंगल मेथड होनी चाहिए, एटलीस्ट मेन नाम की एक तो मेथड होनी ही चाहिए। याद है ना आपको, कोई भी हम जावा का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, जावा प्रोग्राम के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है ना, मेन के पीछे भी ऐसे ही ब्रेकेट है, इसके लिए मेन भी एक मेथड ही है। तो एक नया रूल्स यहाँ पे मैं क्लैरिफाई करूँ, जब भी कोई प्रोग्राम जब भी कोई प्रोग्राम आप रन कर रहे हो तो सबसे फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूट होता है। क्लास एग्जीक्यूट होने के बाद उसके अंदर मेन मेथड को कॉल किया जाता है। एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा गया जावा प्रोग्राम के अंदर क्लास है, क्लास सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, क्लास के बाद उसके अंदर मेन जो मेथड है वो एग्जीक्यूट होती है, राइट है। और इसके अंदर मेंबर के बारे में भी क्लैरिफाई किया है। अभी हमने यही प्रोग्राम एटलीस्ट मिनिमम 6 टाइम तो हमने लर्न किया ही होगा। मैं इसके लिए डेप्थ में अभी ये कंप्लीट करने जा रहा हूँ, क्योंकि आज ये चैप्टर नंबर 8 का कंप्लीटली जो पूरा प्रोसेस है चैप्टर 6 के साथ जो कनेक्टेड है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, रूल्स क्लैरिफाई करें। सिंगल क्लास इन जावा प्रोजेक्ट, देखो यहाँ पे जावा फाइल भी बोल सकते हो, जावा प्रोग्राम भी बोल सकते हो और जावा प्रोजेक्ट भी बोल सकते हो। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई लार्ज प्रोग्राम हो और उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, देखो प्रोग्राम का दूसरा नाम है एप्लीकेशन, राइट है। कोई डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर कर रहे हो, आपका डेवलपिंग का काम है, तो कंपलसरी आपको पूरे प्रोग्राम को डिवाइड करना पड़ेगा सिंपल कंपोनेंट के थ्रू। जैसे एग्जाम्पल, सैंटेक नाम का सॉफ्टवेयर के बारे में आपने नाम सुना ही है। जब हम सैंटिला ओपन करते हैं तो ये सैंटिला ओपन तो है सॉफ्टवेयर, बट उसके अंदर ये पूरा मेनू एक साथ है कि हमने पूरा डिवाइड कर दिया है। फिर फाइल मेनू तो इसमें इतने ही ऑप्शन आना चाहिए, एडिट तो इतना इसमें होना चाहिए, तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जिसे आप इजीली यूज भी कर सकते हो, थर्ड पर्सन को इजीली एक्सप्लेन भी कर सकते हो। कई सारी शॉर्टकट की भी मेथड से भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल, कट कॉपी पेस्ट करना, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी मेरा खुद का नाम लिख रहा हूँ, टाइप किया मैंने, इसको कॉपी करना हो तो मुझको कहाँ पे जाना है, एडिट में जाके कॉपी करना है। ये एक मेथड है, शॉर्टकट की कंट्रोल पर सी है। तो इसने अलग अलग पार्टीशन और अलग अलग मेनू दिया है। ओके, चलिए आपको शॉर्टकट की यूज करना है तो शॉर्टकट के भी यूज कर सकते हो। ओके, तो ये प्रोसीजर आपके माइंड में क्या होना चाहिए, कंप्लीटली सेट होना चाहिए। ओके, तो ये जो रियल जिसने भी साइंटेक बनाया होगा उसने भी ऐसे ही सोचा होगा भाई मेरा सॉफ्टवेयर मैक्सिमम मार्केट के अंदर पॉपुलर हो विदाउट ट्रेनिंग। तो उसने क्या किया था, क्या किया होगा, उसके उसके माइंड में क्या आइडिया, ओके चलो हम मेनू बार बनाते हैं, अलग अलग मेनू को डिवाइड करते हैं। इसके लिए उप्स का कंसेप्ट मार्केट के अंदर पॉपुलर है। बेस्ट एग्जांपल के थ्रू मैंने क्लैरिफाई करने की ट्राई कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट,
हमने बेस्ट एग्जाम्पल, इसको बोलते हैं मॉड्यूल, राइट। और इसके अंदर क्या आता है, छोटे छोटे टास्क को हम अप्लाई कर देते हैं, इसके थ्रू क्लैरिफाई करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे जो हमने प्रोग्राम क्लैरिफाई किया था, हमने हमारे यहाँ पे 2 क्लास बनाए हैं। ये प्रोग्राम कंपलसरी आपके माइंड में सेट होना चाहिए, अप टू डेट। ओके, अप टू डेट पॉइंट क्लियर होना चाहिए। क्लासरूम, प्लॉट, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। ओके, ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल कौन सा है, मुझको प्लीज कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करो ना। ये वेरिएबल है, चलो मैंने समझा। मेथड से बाहर है, क्लास के अंदर है। ये मेथड को बोला जाता है इंस्टेंस मेथड। सर आप एवरी लेक्चर में यही करवाते हो? यस, पर एवरी लेक्चर के अंदर कुछ नया होता है। मैं आपको जो 1 बाय 1 स्टेप करवा रहा हूँ, उसका मेन रीजन ही है क्योंकि पहले वाले प्रोग्राम में भी वेरिएबल बोला था, पर यहाँ पे मैं अभी इसको क्या बोल रहा हूँ, इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल का मेन पर्पस क्या था, क्लासरूम के इनसाइड, मेथड से आउटसाइड। क्लास के इनसाइड, मेथड से आउटसाइड, इसको बोला जाता है इंस्टेंस वेरिएबल। और एवरी वेरिएबल रिक्वायर डेटा टाइप, जैसे एग्जाम्पल लेंथ, विड्थ एंड हाइट, उसका डेटा टाइप क्या है, फ्लॉट। और फ्लॉट हम क्यों रखा, उसका मेन रीजन क्या, क्यों हम ये सब असाइन करते हैं, भाई लेंथ, विड्थ, हाइट फ्लॉट में आ सकता है, दैट्स मींस पॉइंट में आ सकता है। इसके लिए ईच डेटा टाइप असाइन 4 बाइट, राइट। नंबर ऑफ विंडो, विंडो कभी पॉइंटिंग में आ सकता है, नो, तो उसके लिए हमने बाइट रिजर्व किया है। ये है मेथड नंबर 1, ये है मेथड नंबर 2। अभी यहाँ पे ध्यान ये रखना है, void set एट्रीब्यूट, उसमें कितने आर्ग्यूमेंट है, 4 आर्ग्यूमेंट है। पहले आप इसके साथ इंटर करने की ट्राई करना स्टूडेंट। कई सारे स्टूडेंट इसको 1 समझ रहे हैं, एक्चुअली वो 1 नहीं है, 1 जैसे दिख रहा है, लैंड का एल है। जब आप प्रोग्राम टाइप करो ना, इसके मैंने प्रोग्राम आपके पास पहले टाइप करवा लिया क्योंकि यहाँ से क्लैरिफाई हो जाए, बाद में आप वीडियो या ऑनलाइन के थ्रू समझ रहे हो ना, तो आपको इतना डिफिकल्टी ना आए। लेंथ, विड्थ एंड हाइट, राइट। ये नंबर ऑफ, सर ये सब क्यों करते हैं हम, एक स्टूडेंट का अच्छा सा क्वेश्चन था, ठीक है, तो आपका यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। जैसे आपके नाम के अंदर 5 लेटर है, XYZ करके 5 लेटर है, ओके, बट उसकी जगह में आपका रोल नंबर कर दिया तो आपके लिए वो इजी रहता है, आपके लिए वो इजी रहेगा। तो इसके लिए ये सब प्रोसीजर हमने किया। सेम डबल एरिया, मेथड नंबर 2, जैसे इसका नाम है सेट एट्रीब्यूट, उसको कैसे सॉर्ट करना है, जो हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर के ऑनलाइन लेक्चर के अंदर क्लैरिफाई कर चुके हैं, और उसकी मैंने वीडियो लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट, थर्ड मेथड है वॉइड डिस्प्ले। ओके, यहाँ पे सब प्रिंट एलएन भी है और स्लैश एन भी है, तो उसका मीनिंग होता है न्यू लाइन। एलएन का भी इफेक्ट चाहिए आपको, जो पहले वाली लाइन और नेक्स्ट वाली लाइन के लिए स्लैश एन है। ओके, तो ये सब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये क्लास नंबर 2 रूम डेमो, जहाँ जो मेन मेथड हो वो आपका सुपर क्लास बन जाएगा। जब एक प्रोग्राम को सेव कर रहे हो तो कैसे सेव करोगे, होम डेमो डॉट जावा से। अभी ये प्रैक्टिकल तो क्लियर है। हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाया, एक R1 और एक R2, दोनों को डिक्लेयर करने की मेथड भी के बारे में समझाया। तो ये जो रूम लिखा है ना, वो क्लास का नाम है, न्यू से स्पेस एलोकेट करता है। ओके, ये ऑब्जेक्ट हमने 2 बनाया, बाद में उसको डिस्प्ले किया R1 डॉट डिस्प्ले। तो डॉट नाम का, बट देखो यहाँ पे लिखा है डिफॉल्ट वैल्यू होती है, ठीक है, पहले से कोई डिफॉल्ट है, तो R1 डॉट डिस्प्ले करते हो तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, लेंथ 0.0, विड्थ 0.0, ऐसा कुछ हमने क्लैरिफाई किया था, और बाद में सेट एट्रीब्यूट करके हमने क्लैरिफाई किया था। अगेन R1 डॉट डिस्प्ले, और यहाँ पे डॉट ऑपरेटर का यूज करके हमने लेंथ, विड्थ और एरिया के बारे में क्लैरिफाई किया। तो यहाँ पे डॉट का 2 यूज है, एक वेरिएबल को भी यूज कर सकते हैं, कौन से वेरिएबल को, इंस्टेंस वेरिएबल को, और जो मेथड है ना ये एरिया, ये भी है, पर वो कौन सी मेथड है, इंस्टेंस। सर ये कहाँ पे, ये जो उसके आगे कुछ नहीं लिखा ना, तो इंस्टेंस मेथड है।
तो मेथड के भी 2 कैटेगरी है, वेरिएबल के 3 कैटेगरी है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, और उसके अंदर भी कंपोज, ओके, ऐसे पॉइंट्स मिलेगा। अभी चलो एक साइंटिफिक का छोटा सा स्मॉल प्रोग्राम में आपको दिखवा, ओके, एक समझा देता हूँ। ये प्रोग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, लूप का नाम है लूप 1, पब्लिक स्टैटिक रिक्वायरमेंट इंटीजर आई 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, और उसके अंदर डिस्प्ले किया है। तो इसमें जाके कंपाइल, एग्जिट कोड 0 आ गया। अभी आउटपुट देख के मुझको समझाना। तो इसमें जाके गो 1 to 10 टाइम प्रिंट हो चुका है, यस या नो। अभी एक स्टूडेंट ने बोला था सर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या है, क्यों 1 to 10 ही टाइम हुआ, क्योंकि मैंने 1 से स्टार्ट किया 10 तक गया, ओके। बट मैंने लेस देन कर दिया होता तो आउटपुट डिफरेंट हो जाए। अभी कंपैरिजन भी करते थे ना स्टूडेंट, प्रोग्राम के साथ साथ दोनों के साइड। तो इसमें जाके कंपाइल, देखो यहाँ पे ऊपर में 10 आ गया था, यहाँ पे 9 आया। रीजन क्या है, लेस देन इक्वल टू, ओके। ये क्यों मैं आपको समझा रहा हूँ, कि जो अभी नेक्स्ट प्रोग्राम में क्लैरिफाई करवाने वाला हूँ, इसमें ये फॉर लूप का यूज मैक्सिमम है, राइट है। जो बच्चों को इस, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक सिस्टम डॉट आउट 10 टाइम रोटेशन होगा, उसको बोलते हैं लूप, राइट। आप सर यहाँ से 0 से स्टार्ट करोगे तो आउटपुट को कंपेयर करते जाना बस। तो देखो यहाँ पे 0, ऊपर वाले में क्या था, ओके। तो यहाँ से हम क्लैरिफाई करके यहाँ टोटल 10 टाइम लूप घुमा, क्योंकि हमने 0 से किया लेस देन 10, तो टोटल 10 टाइम। सर ये पोस्ट क्यों रखते हैं, प्री रख के देखे तो देखना, अभी आउट डिफरेंट देखना। यहाँ से 0 to 9 हुआ है, तो क्या डिफरेंट है, हम अभी टेस्टिंग कर रहे हैं। ये सब ऑलरेडी हमने थोड़ा सा क्लैरिफाई किया है। दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है ना, ये डिफरेंट आपको अभी यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, ओके। प्री और पोस्ट, क्योंकि घूमने के बाद आता है ना, इसके लिए, ओके। तो ये सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। अभी ये भी क्लियर है, आपको यहाँ पे ये नहीं लिखना है, और ये सेंटेंस आपको पहले लिख देना है। तो ये राइट है। टेस्टिंग कर लेते हैं, कंपाइल कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 0 है, क्यों ऐसे, एरर क्या है, ये लाइन में एरर क्यों है, कोई इन्फॉर्म कर सकते हैं इतने सारे प्रोग्राम टाइप करने के बाद, सेमीकोलन, क्या मिस्टेक है, कमेंट के अंदर आप इन्फॉर्म कर सकते हो। सेमी कॉलन, राइट है, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है ना वो, ओके। अभी एग्जिट को 0 आ गया, टूल्स में जाके गो, देखो आंसर आ गया। समझ में आ रहा है आपको क्या स्टूडेंट में समझाना चाहता हूँ, ओके। तो यहाँ से आपको जाना है, सर ये भी निकाल देता हूँ। तो आप अपने प्रोग्राम को फ्लेक्सिबिलिटी बना सकते हो। इसके लिए जावा है ना, फ्री स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। सर मुझको आई प्लस प्लस यहाँ पे नहीं लिखना होगा, डोंट वरी, सेमीकोलन 2 टाइम करना कंपलसरी। एग्जाम में पेपर टफ हुआ तो ऐसा भी पूछा जा सकता है, इसमें से राइट सिंटेक्स कौन सी है। अभी देखना, एग्जिट कोड 0 आ जाता है। तो पहले के प्रोग्राम था वो और अभी के प्रोग्राम में देखिए लॉट डिफरेंट है। यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर मैंने चेंज कर दिया, आउटपुट आपको 0 to 9 ही दिखेगा। तो अलग अलग प्रोग्राम को अलग अलग मेथड से आप लिख सकते हो। एक ही फोर लूप है, और फोर लूप का रूल्स क्या है, कंपल्सरी, कंपल्सरी आपको 2 सेमीकोलन फोर लूप के अंदर यूज करना पड़ेगा। देखो आप 1 और 3 लाइन यहाँ पे नहीं लिखना चाहते हैं तो डोंट वरी, आप ऐसा भी कर सकते हो। ये भी एग्जिट को 0 आ जाएगा, और वो क्या करते हैं, आउटपुट भी आ जाएगा। इतना कंसेप्ट क्लियर है स्टूडेंट आपको। मैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी रेडी कर रहा हूँ, इसके अंदर भी ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन, नो। ये सिंगल फोर लूप से काम चला आ रहा है, तो ये जो सिंगल है ना वो कॉलम के थ्रू चलेगा। नेक्स्ट जो फोर लूप है इसमें कुछ अलग कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है, फोर के इनसाइड फोर है। ये कंसेप्ट को बोला जाता है नेस्टेड फोर लूप। क्या बोला जाता है, नेस्टेड फोर लूप। सर ये सब क्यों करवा रहे हो अभी, यस, क्लियर है ये। सर क्या इसके क्या डिफरेंट क्या है,
आउटपुट देख लो ना, समझ में आ जाएगा। ये पैटर्न बनाई, ये चार्ट की जो पैटर्न है ना, पिरामिड जैसा कुछ शेप बनाया, वो किसका काम है? नेस्टेड फॉर लूप से। सिंपल फॉर लूप से क्या हो रहा था? सिंपल एक कॉलम आ रही थी, ये जो आई ना, आई वो रो के लिए ये ऐसे रो बनाती, समझते थे ना? ये फर्स्ट वाला है। जो जे ना, जे वो ये कॉलम बनाती है, वन वन जो लिखा ना, ये कॉलम बना रहे। इसके लिए जे लेस देन इक्वल टू आई जे प्लस प्लस, और जे को हमको व्हाइट स्पेस करके यहाँ पे डिस्प्ले किया, व्हाइट स्पेस ही डबल कोट के अंदर, और प्रिंट एलन करके नेक्स्ट लाइन में दिया। तो ये है फॉर लूप। सर इससे बड़ा हमको ग्राफ बनाना है तो बना सकते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओनली फॉर मैं यहाँ पे वन ऐड कर दूंगा, एक डिजिट ऐड करने से ये फॉर लूप घूमना स्टार्ट कर देगा, बड़ा चार्ट बना सकते हैं। समझ में आया? वो अभी आपके ऊपर डिपेंड, आप कैसे इसको क्लैरिफाई करते हो, कैसे यूज करते हो। सर इसके अंदर हमको प्लस प्लस टू करके क्लैरिफाई करना हो तो यस, ये भी पॉसिबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाला नहीं है। जैसे आपको 1 2 3 ऐसा सीक्वेंस नहीं चलाना है, है, तो आप इसके अंदर भी चेंजेस कर सकते हो। जीरो से स्टार्ट करना हो तो जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हो। वो अभी आपके ऊपर डिपेंड, आप कैसे इसको क्लैरिफाई करते हैं। प्लस प्लस क्यों कर रहे हैं? तो ये रो एंड कॉलम वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, ये कंसेप्ट को बोला जाता है नेस्टेड फॉर लूप। थोड़ा थोड़ा पॉइंट समझ में आ रहा है? ओके, इसमें भी ऐसे ही है, वाइल। ओके, वाइल, वाइल का भी ऐसे ही, मैंने आई से स्टार्ट किया, कंडीशन चेक की और आई प्लस प्लस, सेम आउटपुट। समझ में आया? तो सर डिफरेंट क्या है? तो मैंने आपको पहले बोला था, लूप के अंदर टू कैटेगरी है, एक एंट्री कंट्रोल और एक एग्जिट कंट्रोल। ये पहले कंडीशन चेक करता है। फोर के अंदर पे क्या होता है? पहले कंडीशन चेक किया जाता है। देखो यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू है, जीरो लेस देन 10, यस। यहाँ पर भी पहले कंडीशन चेक किया है, इसके बाद लूप घूमना स्टार्ट करता है। जब डू वाइल है ना, डू वाइल, ओके, वो कंडीशन लास्ट में चेक करता है, इसलिए उसका नाम है एग्जिट कंट्रोल। क्या नाम है? एग्जिट कंट्रोल। ये हमने थोड़ा सा ऑनलाइन प्रॉपर क्लैरिफाई किया हुआ था। ओके, उसके वीडियो भी आपके पास अवेलेबल है। ओके, एक बार क्लैरिफाई करना, और साथ में चैप्टर 7 के फंडामेंटल क्लियर करके रेडी रखना। ये वो ढाई की वापस, जैसे 6 वो 8 के साथ कनेक्टेड है, 6 7 8 वो डायरेक्टली 9 के साथ कनेक्टेड। ओके, तो ये वो उसका मेन यूज। यहाँ पर भी सेम अभी पैटर्न बना रहे हैं, देखिए नेस्टेड फॉर लूप का यूज करके हम पैटर्न बना रहे हैं, लाइक स्टार एस्ट्रिक साइन जैसा कुछ रीजन करें। देखो ऐसे पैटर्न रिवर्स आ रहा है, क्यों ऐसा सर? यहाँ पे माइनस माइनस है, प्लस नहीं किया मैंने। समझ में आ रहा है? मैं यहाँ तक, चलो मैं जीरो रख देता हूँ, देखना मैंने 10 से स्टार्ट किया, यहाँ तक थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, आएगा आपको एग्जैक्टली आउटपुट। एग्जैक्ट है, यहाँ पे दो पेंडिंग था ना, एग्जैक्टली ऐसे चार बन गया। तो अभी ये सब पैटर्न, आप जब कॉलेज के अंदर आप मास्टर डिग्री करोगे तो कई सारी पैटर्न होता है, इसके अंदर आपको रो एंड कॉलम को कैसे रोटेशन करना है उसके बारे में क्लैरिफाई करना। ये टेक्स्ट बुक में या अपने रेफरेंस बुक में नहीं है। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, आपको मैक्सिमम थ्योरी समझ में आए। तभी हम नेक्स्ट लेक्चर से चैप्टर नंबर 9 का इंट्रोडक्शन करेंगे, तो आपके लिए कुछ टॉपिक नया ना हो, राइट है? चलिए, तो अगेन मेन टॉपिक पे चले जाते हैं, इसके बाद क्लैरिफाई करते हैं। तो आई होप सो चैप्टर नंबर 8 के अंदर ये पॉइंट समझ में आ चुका है, इसमें कोई क्वेरी नहीं है। ओके, इसका आउटपुट तो आपको क्लियर है। क्लास इन जावा, जावा के अंदर क्लास के बारे में एक हमने क्लैरिफाई कर ही लिया है। क्लास की सिंटेक्स क्या है? क्लास एक खुद एक कीवर्ड है। क्लास रूम या रूम डेमो पे आपको पूछा क्लास के अंदर क्या आता है? वेरिएबल और मेथड। पर मैंने पहले भी बोल दिया, वेरिएबल के टोटल कितनी कैटेगरी है? 3, लोकल, इंस्टेंस एंड स्टैटिक। स्टैटिक का दूसरा नाम है क्लास। कितने टाइप के वेरिएबल है? 3। मेथड में भी एक्चुअली 3 है, एक इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड और एक कंस्ट्रक्टर मेथड। वेरिएबल के कितने टाइप से है? बोलिए।
3। मेथड के कितने टाइप हैं? 3। वेरी गुड। अगर स्लीप मोड में तो नहीं है ना सब? थोड़ा रिस्पॉन्स देते जाना। क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, आपको पूछा गया ऑब्जेक्ट को डिजाइन करने के टोटल स्टेप कितने हैं? आपका आंसर आना चाहिए 3। सर डिक्लेरेशन में क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं, जैसे एग्जांपल है रूम R1। रूम क्या था? क्लास का नाम। R1 क्या था? वेरिएबल का नाम भी बोल सकते हैं, अदरवाइज ऑब्जेक्ट नेम भी बोल सकते हैं। ओके, अभी देखो यहाँ पे लिखा है वेरिएबल इज अ रिफर एज अ वेरिएबल नेम। ओके, तो ये सब उसका थोड़ा सा सिंटेक्स के अंदर ऊपर नीचे हो सकता है, पर आपको अपने हिसाब से प्रैक्टिकल बेस से आपको समझना पड़ेगा, तभी एमसीक्यू सॉल्व करने में आपको इजी रहेगा। जब आप रेफरेंस बुक में से एमसीक्यू अभी स्टार्ट करोगे, चैप्टर 1 से रिवीजन करना है, तो लास्ट एंड तक कंप्लीट कर पाओगे। कीवर्ड, न्यू कीवर्ड से क्या होता है? ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया ना, उसको मेमोरी एलोकेट किया जाता है। ये स्टेप ध्यान रखना। इनिशियलाइज क्या है? मैंने आपको पहले ही बोला, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप की मेथड है। ओके, जो न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली हम क्लैरिफाई कर सकते हैं। सर नहीं समझ में, ये जब आप फिजिकली मिलोगे तब मैं वापस ये प्रोग्राम एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि जो भी है आपको ओनली फॉर ऑब्जर्व करना है, कंपेयर करना है। ओके, तभी ये सब समझ में आएगा, अदरवाइज ये सब कुछ सेम जैसा ही दिखेगा। ओके, जैसे ये डिक्लेयर किया रूम R1, तो रूम क्लास का नाम है, R1 ऑब्जेक्ट का नाम है। अभी इसको मेमोरी देने के लिए हमने क्या किया? रूम मिस R1 इक्वल टू न्यू रूम, उसको हमने स्पेस दिया। बट आपकी विषय सर ऐसा नहीं करना है, तो क्या करेंगे? सिंगल लाइन में रूम स्पेस R2 इक्वल टू न्यू रूम। एग्जाम में आपको पूछा जाता है ये सिंगल लाइन में स्टेटमेंट में क्या मिस्टेक है? मैं इक्वल टू पीछे लिख दूंगा, न्यू आगे लिख दूंगा, क्लियर कौन सी राइट सिंटेक्स है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे R1 और R2 नाम के दो ऑब्जेक्ट बनाए, दोनों में एक कॉमन वेरिएबल थे, और ये सब हमने क्लैरिफाई किया। ओके, तो देखो मैंने कहीं थे उप्स का भी पॉइंट देना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, उसको बोले इनिशियलाइज, जिसमें हम मेमोरी स्टोर करते हैं। ओके, और जो फ्री मेमोरी होती है ऑटोमेटिक वो क्या हो जाता है? एक्सपैंड। ओके, यूटिलाइज, इसको बोलते हैं गार्बेज कलेक्टर। क्या बोला जाता है? गार्बेज कलेक्टर। इसके अंदर एक अवेलेबिलिटी है। तो आपको पूछा गया ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड विद इन न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड इज रेफर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस allocate the memory structure called for heap memory। heap memory means what? अपने लिए वो फिक्स रिजर्व कर देते हैं, और जब नहीं काम का तो ऑटोमेटिक वो फ्री भी हो जाती है। ओके, और जितने भी ऑब्जेक्ट बनाते हो उसका खुद का क्या होना चाहिए? डेटा टाइप, जैसे लाइक रूम है। बट कोई भी ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस वेरिएबल या इंस्टेंस मेथड को यूज करने के लिए कौन सा सिंबल है? डॉट ऑपरेटर है। देखो यहाँ पे स्पेलिंग भी लिखा है, सिंबल भी है। एग्जाम में आपको पूछा जाता है इंस्टेंस मेथड को कॉल करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करना है। जैसे 7 के अंदर में अरिथमेटिक ऑपरेटर, नहीं सर ऑपरेटर लर्न कर चुके हैं, यहाँ पे कुछ अलग ऑपरेटर है। राइट है, बाद में मैं एक प्रोग्राम जो आपको समझाने वाला हूँ, वो विद इन 2 मिनट्स के लिए आपको पूरा प्रोग्राम को क्लैरिफाई करना है, इसके बाद ही आपको समझ में। देखो ये यहाँ पे ये क्लैरिफाई क्लास वेरिएबल और क्लास मेथड। राइट है, तो क्लास वेरिएबल और क्लास मेथड के अंदर क्या डिफरेंट है वो आपको क्लैरिफाई। देखो क्लास वेरिएबल का मीनिंग, जो भी क्लास वेरिएबल के आगे ये वेरिएबल का नाम है वो इंटीजर है, उसके आगे कौन सा वर्ड लगाया? स्टैटिक। ये कंसेप्ट को क्या बोला जाता है? क्लास वेरिएबल। और बाद मेथड है, जैसे डिस्प्ले टोटल विंडो नाम की मेथड है, वो वॉइड है, नल है, और उसके आगे कौन सा वर्ड लगा दिया? स्टैटिक। तो ये क्या बन जाएगी? स्टैटिक मेथड। और ये टोट विंडो करके स्टैटिक, अदरवाइज क्लास वेरिएबल। तो देखो स्टेट के दो, स्टेट बोलो या क्लास बोलो, बोथ आर सेम।
राइट है। और जब भी उसको रिफर करना है, क्लास वेरिएबल और क्लास मेथड को यूज करना है आउटसाइड ऑफ द अनदर क्लास, तो आगे क्लास का नाम और डॉट क्लास वेरिएबल और मेथड का नाम लिखना है। अभी मैं एक प्रोग्राम आपको समझाना चाहता हूँ। ओके, देखिए एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मेथड है। तो ये सब जो मेथड है वो कौन सी मेथड है, इंस्टेंस मेथड है। और ये जो है ना मैथ वेरिएबल, सॉरी, ये ऊपर जो वेरिएबल है वो इंस्टेंस वेरिएबल है, ये जो है ना वो क्लास वेरिएबल है। क्यों, इसके आगे स्टैटिक है और कमेंट के अंदर भी लिखा है। उसका मेन बेनिफिट क्या है, रिमेनिंग जो इंस्टेंस है ना उसके लिए r1 डॉट डिस्प्ले लिखना पड़ता है, r2 डॉट डिस्प्ले, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल है उसको यूज करें, और इंस्टेंस मेथड है उसको यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। बट क्लास नाम का जो टोट था उसके आगे क्लास का नाम और टोट विंडो। तो यहाँ पे जो हमने क्लास वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसको यूज करने के लिए कंपलसरी ये जो टोट विंडो था ना, क्लास वेरिएबल था, उसको यूज करने के लिए डायरेक्टली उसके आगे क्लास का नाम और टोटल विंडो करके यूज करना है। चलिए इससे पहले एक बेस्ट प्रोग्राम मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ओके, ऑटोमेटिक पूरा पॉइंट समझ में आने लगा। ये हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो क्लैरिफाई कर रहे हैं। इससे पहले आपको एक पॉइंट, मोस्ट मोस्ट एमपी प्रोग्राम है, पूरा प्रोग्राम आपके पास रेफरेंस बुक माइंड में सेट कर लो फास्ट, अप टू डेट। चेक किया सब, उसके अंदर क्या क्या डिफरेंट है। अभी देखो ये क्लास के अंदर प्रिंट लाइन वाला जो क्लास है ना,
फर्स्ट वाला, उसमें कितने मेथड है ये वाले क्लास के अंदर? कमेंट के अंदर इन्फॉर्म कर सकते स्टूडेंट फास्ट। और ये पूरा प्रोग्राम कैसे सॉर्ट करना है वो भी मैं समझा देता हूँ। कितना है? 3 है। प्रिंट लाइन, प्रिंट लाइन, प्रिंट लाइन, तीनों का नेम देखो तो, जूम करके देखो तो सेम नेम है इसका तीनों का, यस या नो? तीनों का नेम सेम है। ये कंसेप्ट को क्या बोला जाता है? मेथड ओवरलोडिंग। नेम सेम बट आर्ग्यूमेंट डिफरेंट। यहाँ पे ब्लैंक देखो, बॉक्स ब्लैंक है, इसमें 1 आर्ग्यूमेंट है, इसमें 2 आर्ग्यूमेंट है, राइट है? कैसे कहाँ से नंबर पास हो रहा है वो सब कुछ यहाँ पे चेक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मैं क्लैरिफाई करूंगा यही सेम प्रोग्राम को हमको कैसे क्लैरिफाई करना है। ये है क्लास का नाम। सर ये दोनों सेम नहीं है? नो। यहाँ पे पी और एल कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल है। और ये सब के मेथड के आगे कौन सा वर्ड है? देखो, स्टैटिक। तो ये मेथड तो है, और कौन सी कैटेगरी की मेथड है? स्टैटिक मेथड है। आगे वाले में कौन सा अभी मैंने प्रोग्राम समझा, इसमें कौन सी मेथड थी? इंस्टेंस। स्टैटिक बोलो या क्लास बोलो, बोथ आर सेम, राइट है? बोथ आर सेम। ये तीनों का यूज करने के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने की कोई रिक्वायरमेंट ऑब्जेक्ट नाम का नहीं, डायरेक्टली हम क्लास का नाम लिख देंगे, प्रिंट लाइन, प्रिंट लाइन और प्रिंट लाइन। और उसके आगे यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट का नाम फर्स्ट, ये एक आर्ग्यूमेंट वाला यहाँ पे, और एक 2 आर्ग्यूमेंट वाला यहाँ पे। क्लियर इतना? अभी ये इसका प्रैक्टिकल करना है और शॉर्ट बना है। देखो फोर लूप, इसके लिए मैंने यहाँ पे समझा दिया, जो फोर लूप का कंसेप्ट समझाने का मेन पर्पज यहाँ पे था। ये फोर लूप है, जितनी बार होगा ये मेथड को हम बुलाएंगे तो वो इतनी बार रोटेशन। जैसे एग्जांपल यहाँ पे जो इक्वल टू है ना, वो कितनी बार घुमा? 14 टाइम। ये जो हैशटैग है वो कितनी बार घुमा? 13 टाइम। और ये जो वेरिएबल था ना, वो 20 टाइम, राइट है? तो ये हो उसका मेन यूज। अभी हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट कोड था हॉलीडे मोड वाला, उससे पहले ये क्लियर करते हैं। अभी क्या चेंजेस करना है वो मुझको बोलना है। यहाँ पे हम सी एच लिख देते हैं, ऊपर वाली सेम मेथड, यहाँ पर भी प्रिंट लाइन है, तो 3 मेथड है, उसमें 0 आर्ग्यूमेंट, मैंने 20 टाइम लिखा है, रेफरेंस बुक में अलग है। यहाँ पे कुछ अलग स्ट्रक्चर है, एन है ना, एन वो मेन बॉटम सेल से पास करो, यहाँ पे एन और कैरेक्टर यहाँ से पास कर रहे हैं। देखो तो मुझको यहाँ पे कंपलसरी नंबर पास करना पड़ेगा 10, कॉमा सिंगल कोड के अंदर मैं टाइप कर रहा हूँ यस $, या $, कर देते हैं और सिंगल कोड ओवर। ओके, अभी देखते हैं इसके अंदर क्या था, पहले हम कंपाइल करके चेक कर लेते हैं। एरर आ रही है, कौन सी लाइन में एरर है? यहाँ से। क्यों ऐसा? यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, विदाउट पास कर देते। देखिए अभी ये सब कैसे एरर ढूंढना। 3 टाइम हमने यूज किया इसके लिए। कंपाइल, एग्जिट कोड क्या गया? 0, टूल्स में जाके गो। ओके सर, ये दोनों $, क्यों है? क्यों मैंने यहाँ पर भी डॉलर लिखा है। चलो कुछ और सिंबल कर देते हैं, यहाँ से ही कर देते, डॉलर की जगह पे मैं कर देता हूँ एम्परसेंड भी आ गया, रेस्ट्रिक्शन कर देते हैं। तो इसमें कंपाइल, ओके ये हो गया। ये 14 टाइम है ना, इसके लिए देखो यहाँ तक चला गया। सर इससे क्या बेनिफिट हुआ? विदाउट ऑब्जेक्ट आपको ये सब क्लैरिफिकेशन होने लगा। अभी देखिए ये प्रोग्राम को वन बाय वन समझे। प्रिंट लाइन ये क्लास का नाम है, इसके लिए यहाँ पे प्रिंट लाइन, प्रिंट लाइन, प्रिंट लाइन लिखा। सर ऐसा क्यों किया? ये स्टैटिक है ना, ये मेथड कैसी है? स्टैटिक है। तो कंपलसरी जो स्टैटिक मेथड को यूज करना हो तो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट है, उसके आगे क्या लगा देने का? क्लास नेम। ओके, ये फर्स्ट मेथड है प्रिंट लाइन, नो आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर भी नो आर्ग्यूमेंट है, तो बीच में डॉट नाम का ऑपरेटर यूज कर लिया है। ओके, कंप्यूटर ऑटोमेटिक समझ लेगा अब 0 आर्ग्यूमेंट वाला होगा या 1 आर्ग्यूमेंट। ये प्रिंट लाइन जो है ना,
उसमें 1 आर्ग्यूमेंट है, तो यहाँ पर भी 1 आर्ग्यूमेंट वाला पॉइंट्स है। यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट है, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट समझेगा। ओके, और फोर लूप तो यू नो वेरी वेल, फोर लूप कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ पे सिंबल मैंने और कितनी बार रोटेशन करना है वो मैंने डिक्लेयर कर दिया है। सेम यहाँ पे कितनी बार रोटेशन करना है वो मैंने डिक्लेयर नहीं किया, एन, तो एन में ये आर्ग्यूमेंट है ना यहाँ से पास कर रहा हूं, तो ये सिंबल एट द रेट कितनी बार घूमना चाहिए, 14 टाइम, वो मैं आर्ग्यूमेंट के थ्रू पास कर रहा हूँ। तो आर्ग्यूमेंट का मीनिंग क्या हुआ समझ में आया, ये कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, आर्ग्यूमेंट के अंदर वैल्यू रिटर्न करते हैं, राइट है। तो ये सब कंसेप्ट और भी क्लियर होना चाहिए, तभी नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर सब समझ में आएगा। इंटीजर एन और कैरेक्टर सी एच, अभी देखो इंटीजर एन क्या है, ये 10 नंबर मैंने यहाँ से पास किया। कैरेक्टर मींस व्हाट, कोई भी सिंबल सिंगल कोट के अंदर लिखा होना चाहिए, तो मैंने एस्टिक साइन किया। तो यहाँ पे मैंने कितनी बार रोटेशन करना है सिंबल को, वो यहाँ पे कुछ डिक्लेयर नहीं किया, और यहाँ पे दोनों पॉइंट क्लैरिफाई किया। बाद में टूल्स में जाके कंपाइल करते हैं और एग्जिट कोड 0 लाते हैं, वो करते हैं। सर इसको अभी शॉर्ट बनाना सिखाओ ना, ये सब तो ठीक है, चलो थ्योरी वाइज तो हमें समझ में आया, डोंट वरी। अपने यहाँ पे कैपिटल पी कर दो, तो पूरे प्रोग्राम में मुझको यहाँ पे क्लास का नाम क्या रखना पड़ेगा, हेल्प करते जाना स्टूडेंट प्लीज, क्या नाम रखना पड़ेगा, बोलो तो सही, टाइप तो करके दिखाओ, कमेंट करके तो दिखा दो। तो इसमें जाके कंपाइल, एग्जिट कोड 0, तो इतना तो शॉर्ट बना ना। ओके, यहाँ पे मैं स्मॉल कर देता हूँ, स्मॉल पी, यहाँ पर भी स्मॉल पी और यहाँ पर भी स्मॉल पी, तो मुझको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, स्मॉल पी स्मॉल पी स्मॉल पी, राइट है। तीनों मेथड का नेम सेम है, पॉलीमॉर्फिज्म, आउटपुट देखना सेम आएगा, तो इतना तो आपके लिए इजी रहा। ओके, अभी दूसरा मैं पॉइंट समझा देता हूँ, राइट है। इसके अंदर जिसे मेन हम क्लैरिफाई करते हैं, मुझको ये मेथड नहीं डिक्लेयर करनी है, डोंट वरी, इसको भी मत लिखो ना, सेकंड 1 आर्गुमेंट वाला, आपको कोई फोर्स तो नहीं कर रहा है भाई, तो 2 सिंबल डिस्प्ले हो जाएगी। बट आपको एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट समझा के प्रोग्राम को कंपलसरी 2 मेथड का नेम सेम रखना पड़ेगा, कंपलसरी, राइट है। अभी आपके भी से सर ये भी नहीं डिक्लेयर करना है, प्रोग्राम राइट है, एग्जिट कोड 0 तो आ ही जाएगा, इसमें कोई मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ, इसमें कोई मना नहीं कर सकते। टूल्स में जाके कंपाइल, एग्जिट कोड 0, टूल्स में जाके गो, देखिए आउटपुट आ गया, एक का ही आया। पर सर उनको पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट क्लियर करना है और सेम रखना हो तो डोंट वरी, इसको ही कॉपी कर दो, पेस्ट कर दो, सिंबल चेंज कर दो, हैशटैग तो कर दो 10 टाइम, तो कर दो 20 टाइम, जो ऑलरेडी है, और वापस यही यहाँ पे क्लास का नाम डॉट ऑब्जेक्ट का नाम, देखो आप ऐसे इतना शॉर्ट बना सकते हो जिसमें मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट भी आ जाएगा, एग्जिट कोड 0, देखो यहाँ पे वापस वॉइड प्रिंट, क्यों यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट क्या करना पड़ेगा पास, देखो यहाँ पे तो नाम में चेंज कर दूंगा तो दोनों का प्रॉब्लम, तो ये ऐसे नहीं कर सकते आप, यहाँ पे कोई भी सिंबल तो एटलीस्ट 1 टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। मैं इंटीजर एन कर देता हूँ, तो मुझको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 20 की जगह पे एन, और ये जो 20 है ना मैं यहाँ से पास कर दूंगा, देखते हैं क्या आ गया, एग्जिट कोड 0, और टूल्स में जाके आ गया सिंबल। तो कैसे प्रोग्राम को सॉर्ट करना है, क्या क्लैरिफाई करना है, अभी आपने जो फिजिकली समझा था तो मैं प्रोग्राम समझा रहा था, तो ये प्रोग्राम को याद कैसे रखना है, कैसे शॉर्ट बनाना है, आप इसका स्क्रीनशॉट और नोट्स भी बना सकते हो। तो ये लेंथी वाला जो प्रोग्राम है ना, ओके, आप इसमें इतना शॉर्ट बना सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट, आई होप सो ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको, आउटपुट के साथ सब कुछ क्लैरिफाई हो रहा है, इसमें कोई क्वेरी नहीं है, राइट है, यस या नो,
बोलो। ओके, इसमें कोई क्वेरी है? यस, तो एक का तो आया नो, और कोई कमेंट में नहीं कर सकता भाई। ओके चलो, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चले जाते हैं। ये कंसेप्ट को क्या बोला जाता है? मेथड ओवरलोडिंग। बट इसके अंदर डेफिनेशन रीड कर लेते तभी आप मानोगे भाई मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट क्या था। भाई हमने क्लैरिफाई किया, द वर्ड इज अ पॉलीमॉर्फिज्म इज अ मैनी फॉर्म different form of matter within a same name। नेम सेम है बट कंसेप्ट डिफरेंट है। सेम आपको पूछा गया क्लासिफिकेशन ऑफ द वेरिएबल इन डिक्लेयर इन जावा, कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं? लोकल, इंस्टेंस एंड क्लास। डिफरेंट क्या है? इनसाइड द मेथड और ब्लॉक, within a class but outside of any method। ओके, और इंस्टेंस में जो भी मेमोरी होती है वो कैसे होती है? हीप मेमोरी में एलोकेट करते हैं। क्लास, ओके, विद इन अ क्लास बट आउटसाइड ऑफ द क्लास मेथड। और उसके आगे कौन सा वर्ड लगा देने का? स्टैटिक। ये भी डेटा मेमोरी एलोकेट करेगा बट वंस एज अ पर क्लास। और यहाँ पे क्या याद रखना है? हीप। देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मेमोरी एलोकेटेड फॉर हीप एरिया व्हेन ऑब्जेक्ट इज इनिशियलाइज क्रिएटेड। और यहाँ पे भी मेमोरी एलोकेट करेगा एज ए पर क्लास, जो शेयर कर सकता है दूसरे ऑल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। इंस्टेंस वेरिएबल इनिशियलाइज द डिफॉल्ट वैल्यू। यहाँ पे क्लास वेरिएबल इनिशियलाइज डिफॉल्ट वैल्यू। यहाँ पे क्लास वेरिएबल के साथ इनिशियलाइज करना है जो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी। समझ में आ रहा है? तो ये पॉलीमॉर्फिज्म एक्चुअली थियरी कंसेप्ट देखो, यहाँ पर भी एग्जांपल दिया है, स्टैटिक स्टैटिक स्टैटिक। तो ये मैक्स मैक्स मैक्स, इसे टोटल 3 मेथड है और वो कैसी है? क्लास है। और इसमें 2 आर्गुमेंट पास किए हैं, यहाँ पे 3 आर्गुमेंट है और यहाँ पे भी 3 आर्गुमेंट है। तो यहाँ से आपको क्लैरिफाई करते जाना है और आप पॉइंट पूरा कंसेप्ट क्लियर करते जाना है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड है, देखो यहाँ पे लिखा है स्पेशल काइंड ऑफ द मेथड। तो टोटल कितनी टाइप की मेथड है? 3। इंस्टेंस मेथड, क्लास और स्टैटिक मेथड, दोनों का नेम सेम, और कंस्ट्रक्टर मेथड। वेरिएबल की भी 3 कैटेगरी है। एक ही पॉइंट में 3 टाइम समझा रहा हूँ क्योंकि बाद में आपको ये सब कुछ मिक्स ना हो जाए। okay? तो यहाँ पे देखो दूसरा रूल्स है, कंस्ट्रक्टर मस्ट बी हैव अ सेम नेम विद सेम क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर डोंट हैव अ रिटर्न टाइप वैल्यू। Constructor invoke implicity only the when object is new operator। Implicity constructor cannot be invoked explicitly। बाहर से नहीं बुला सकते, इनसाइड है तो बुला सकते हैं। सर नहीं समझ में, अभी ये प्रोग्राम समझने की ट्राई करो। क्लास का नाम क्या है? रूम। मेथड का नाम क्या है? रूम। ये कंसेप्ट को बोला जाता है कंस्ट्रक्टर। क्लास का नेम और मेथड नेम दोनों सेम सेम है, आर कैपिटल है। ओके चलो यहाँ से तो ठीक है। यहाँ पर भी देखो 2 क्लास का नेम सेम हो, ये मेथड का नेम और ये मेथड का नेम सेम है, ये कंसेप्ट को क्या बोला जाता है? पॉलीमॉर्फिज्म। तो उसके आर्गुमेंट देखो यहाँ पे 1 2 3 4, कितने आर्गुमेंट है? 4 आर्गुमेंट है फर्स्ट मेथड के अंदर। यहाँ पे कितने आर्गुमेंट है? 2। अभी ये भी मेथड डबल एरिया वॉइड डिस्प्ले हो तो आपको कंसेप्ट क्लियर ही है। बट मेरा मेन पर्पज यहाँ था क्लास वेरिएबल को कॉल करने के लिए रूम नाम का मेथड से डायरेक्टली इन्वोक कर लेना है। बट ये इम्प्लिसिटी देखो, पहले हमने यहाँ पे रूम R1 करके न्यू करके पहले रूम कर देते, इसके बाद सेट एट्रीब्यूट नाम की मेथड बना देते। याद है? सेट एट्रीब्यूट नाम की मेथड बना के हम असाइन करते थे। यहाँ पे मैंने कोई मेथड बनाई नहीं है। इसके लिए वाला मैंने ये वीडियो के अंदर मैंने आपको 8 का फर्स्ट प्रोग्राम समझाया और मैं सेट एट्रीब्यूट करके वैल्यू असाइन करते थे। यहाँ पे पूरा स्टेप ही निकल गया। ऑब्जर्व कर लेना पड़ेगा आपको, कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। क्योंकि सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है, मैंने कोई एक सेट नाम का एट्रीब्यूट असाइन किया था पहले, लेकिन यहाँ पे नहीं है। क्यों ऐसा?
क्योंकि ये जो दो मेथड है ना, तो कैसे मेथड है, स्टेट है, तो मैंने डायरेक्टली वो दो मेथड को न्यू कीवर्ड से वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। इसके लिए देखो उसको कॉल कर सकता हूँ, क्या लिखा है, कंस्ट्रक्टर इज इन्वॉक इम्प्लिसिट इवेंट ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर यूजिंग न्यू ऑपरेटर। इम्प्लिसिट मीन्स व्हाट, वही प्रोग्राम के इनसाइड, बाहर की साइड से पूरे प्रोग्राम में कहीं से भी आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते। सर इससे हमको क्या बेनिफिट है, एक बेनिफिट हुआ कि हमको ऑब्जेक्ट बना के एक पूरी मेथड को डिलीट कर दिया। कौन सी मेथड को, सेट, मालूम है हम लिखते थे वॉइड सेट एट्रीब्यूट, राइट, प्लॉट एल, प्लॉट बी, प्लॉट हाइट, नंबर ऑफ विंडो और लेंथ इक्वल टू एल। ये प्रोग्राम में पूरा वो स्टेप इन रिव्यू हो चुका है। तो ये सब इसके लिए मैं ऑब्जर्व करवा रहा था, फिर अब प्रॉपर एक एक पॉइंट क्लैरिफाई करो और एक एक कंसेप्ट क्लियर करो। ये कंसेप्ट को बोला जाता है कंस्ट्रक्टर। ओके, अभी हमको यहाँ पे क्लैरिफाई करना है विजिबिलिटी मॉडिफायर। इसको विजिबिलिटी भी बोला जाता है और एक्सेस कंट्रोल भी बोला जाता है। इसको देखो यहाँ पे लिखा है 4P। कौन सा 4P है, कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करिए प्लीज। प्रोटेक्टेड, पब्लिक, पैकेज एंड प्राइवेट। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा आपको, राइट है। 4P सबसे पहले पब्लिक, उसका सिंबल मैंने क्या बोला था, प्लस। पैकेज जो डिफॉल्ट होता है, टिल सिंबल। प्रोटेक्टेड को हैशटैग, प्राइवेट को माइनस। क्लियर है, ये हो इसका मेन यूज। अभी यहाँ पर भी पैकेज इज ए नॉट नॉर्मल। ओके, इसमें कमेंट, नो ब्लैंक, सोर्स। ओके, पैकेज बाय डिफॉल्ट होता है, तो उसको आगे कोई स्पेलिंग नहीं लिखोगे तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, वो पैकेज बन जाता है। ओके, ये चार्ट के थ्रू हम समझेंगे। उसको बोलते हैं एक्सेसर, एक्सेस मॉडिफायर और विजिबिलिटी। सबसे वाइडेस्ट, ओके, कौन सा है, पब्लिक। मीन्स अब फोर साइड से कोई भी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। इसके लिए क्लास के आगे हम पब्लिक लगा देते हैं। पहले चैप्टर 7 के अंदर पब्लिक क्लास और क्लास का नाम लिखा था, इंटरेस्ट, पब्लिक क्लास कॉल कोर्स ऐसा लिखा था, बाद में लिखना बंद कर दिया। दैट्स मीन शॉर्ट, पहले हमने क्लैरिफाई किया था पब्लिक है, बाद में उसको क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि बाद में हमको पैकेज जैसी सिक्योरिटी चाहिए। ओके, पब्लिक है ना, उससे थोड़ी सी हाई सिक्योरिटी पैकेज में होती है, फ्री लेवल का जो डिफॉल्ट है। इससे भी हायर सिक्योरिटी किस में होती है, प्रोटेक्टेड में, 2 लेयर का। ओके, और इसके लिए प्रोटेक्टेड जब कंसेप्ट समझ रहे हैं ना, तो उसके अंदर ध्यान रखना है इनहेरिटेंस का। जब हम थ्योरी और भी डेप्थ में स्टडी करेंगे तो समझ में आने लगा। और उसके बाद यहाँ पे है प्राइवेट, सबसे हाई सिक्योरिटी, नैरोएस्ट, उसमें प्राइवेट में मिलती है। और जब प्राइवेट लर्न करो तो अनकैप्सुलेशन याद रखने का। सर कैसे, तो यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। पब्लिक, कोई भी आउटसाइड का कोई भी क्लास वेरिएबल कुछ भी कुछ किसी को भी एक्सेस कर सकता है, और आपको उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, पब्लिक। कोई भी वेरिएबल के आगे पब्लिक लगा दे दो तो वो वेरिएबल क्या बन जाएगा, पब्लिक वेरिएबल। मेथड के आगे, एरिया नाम की मेथड है, उसके आगे आपने पब्लिक लगा दिया तो वो मेथड कैसे बन जाएगी, पब्लिक। और पैकेज है तो यहाँ पे कुछ भी लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, बट जो मेन मेथड है ना, उसके आगे कंपल्सरी पब्लिक लिखना पड़ता है। इसके लिए देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं हम ना जावा के प्रोग्राम के अंदर। ओके, इसके लिए उसको, ये मेथड को कैसे एवरीवन को अवेलेबिलिटी करना पड़ता है। नेक्स्ट लेवल की जो है ना, वो हम क्लैरिफाई करते हैं, तब से स्कोप और नैरोएस्ट डिफर करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें हमने डबल के आगे लाइन भी कुछ नहीं लिखा तो वो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाता है, पैकेज। पब्लिक लिखना हो तो पब्लिक लिख सकते हो, बस यही प्रोग्राम ने आपको समझाया है। ओके, ये पैकेज है ना, देखो यहाँ पे लिखा है डिफॉल्ट विजिबिलिटी मॉडिफायर अवेलेबल एवरीवेयर इन अ पैकेज, कुछ नहीं लिखा है। इसके लिए प्रोटेक्टेड है,
जो फ्रेंड जैसा वर्ड यूज किया, और फ्रेंड कंसेप्ट किस में आता है, इनहेरिटेंस के अंदर। देखो यहाँ पे लिखा है, ओके। तो ये सब अभी जो टेक्निकल वर्ड है ना वो याद रखना, मैं इसके लिए ये सब पॉइंट्स क्लैरिफाई कर रहा हूँ। इसके बाद प्राइवेट हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी है और नैरोएस्ट विजिबिलिटी, और इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, अनकैप्सुलेशन। क्लियर है? तो माइनस वाला प्राइवेट के अंदर और हाईएस्ट सिक्योरिटी, अनकैप्सुलेशन। प्रोटेक्टेड वाला हैशटैग जो किसके अंदर आपको याद रखना है, इनहेरिटेंस, प्राइवेट से थोड़ा सा लेस सिक्योरिटी उसमें मिलता है, और फ्रेंड वर्ड याद रखना, ओके। अभी सर इसमें क्या डिफरेंट है, देखो ये प्रोग्राम के आगे प्राइवेट लगाया है, दिख रहा है आपको, और दो एरर स्टार्ट होने लगी। क्या एरर आ रही है, लेंथ एज अ प्राइवेट एक्सेस इन रेक्टेंगल, तो उसको यूज करना अलाउड नहीं है। क्लियर इतना? तो उसको यूज करना अलाउड नहीं है। तो सर इसको फिर भी यूज करना हो तो एरर आ रही है, इसको सॉल्व करना है तो एक दूसरे एक ऑप्शन है, उसको बोलते हैं एक्सेसर मेथड एंड म्यूटेटर मेथड। जैसे एग्जांपल, आपका नाम हाइड रखना है, आपका नाम क्या रखना है, हाइड है, तो आपको क्या दिया जाता है, रोल नंबर। आपका नाम ऑटोमेटिकली हाइड होगा, मैं बोलूंगा 22 रोल नंबर, 29 रोल नंबर, उसके अंदर कोई भी नाम हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है, रोल नंबर से एक्सेस हो जाएगा। इसके लिए बोर्ड के अंदर ना आपको सीट नंबर देते हैं, उससे स्टूडेंट का नाम, एरिया, कुछ डिटेल नहीं है। यानी इसमें डेटा प्राइवेट भी रखना है। देखो यहाँ पे लिखा है, व्हेन बी रिस्ट्रिक्टेड टू एक्सेस डिक्लेयर एज अ प्राइवेट। इसका मेन पर्पज क्या है, आपका डेटा कोई मेथड यूज नहीं कर पाए, बट उसके लिए दो ऑप्शन है, वी राइट द एक्सेसर मेथड एंड वी राइट द म्यूटेटर मेथड। क्या होता है इसके अंदर, ओके। एक्सेसर मेथड का दूसरा नाम क्या है, गेटर। म्यूटेटर का दूसरा नाम क्या है, सेटर। याद रखने की ट्रिक समझा देता हूं। एक्सेसर का दूसरा नाम मैंने क्या बोला, गेटर। म्यूटेटर का दूसरा नाम मैंने क्या बोला, सेटर। नोट डाउन करना तो नोट डाउन करना, एनपीएन। एक्सेसर क्या करता है, एक्सेस करने के लिए अलाउड करता है। म्यूटेटर क्या करता है, मॉडिफाई करने के लिए। सर ये कहां पे है, यहाँ पे। क्लियर है इतना? ओके। तो ये हो उसका मीनिंग। जब भी इसको यूज करना है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, उसके आगे क्या लगा देंगे, गेट लेंथ और गेट विथ। मीन्स लेंथ और विथ रिस्ट्रिक्टेड है, ये अलाउड करना अलाउड नहीं है, तो हम उसका निकनेम लगा दिया, क्या बना दिया, गेट लेंथ और गेट विथ। गेट लेंथ और गेट विथ नाम का ऑप्शन यूज करके डायरेक्टली उसको यूज करेंगे। जब भी उसको यूज करना पड़ेगा ना, तो मैं भी लेंथ और विथ का नाम नहीं लूंगा, यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है, गेट विथ और गेट लेंथ। क्लियर है इतना स्टूडेंट? ओके। तो यहाँ तक आपके ये पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं, इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए। और फाइनली हम लास्ट में, ओके, इसके अंदर हम दो अगेन जो पॉइंट यूज करने वाले हैं वो ये है, इनहेरिटेंस। क्या यूज करने वाले हैं, इनहेरिटेंस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द इनहेरिटेंस, दो क्लास के बीच में इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप होना चाहिए। पेरेंट्स जैसे पर्सन है वो पेरेंट है, क्लासरूम है वो स्टूडेंट और चाइल्ड जैसा यूज किया। ओके, उसके कई सारे नाम मैंने आपको बोला था, सुपर क्लास या बेस क्लास। ओके, चाइल्ड क्लास को सब क्लास, डिराइव और एक्सटेंडेड क्लास, ये सब उसके निकनेम भी आपको याद रखना है। जिस एग्जाम्पल रूम है और क्लासरूम है, बट रूम है वो सुपर क्लास है, तो सब क्लास है क्लासरूम। ये इसका यूज करा, इसके सब क्लास सुपर क्लास को एरो दिखाता है, वो याद रखने का। इनहेरिटेंस क्लास डायग्राम।
जो ऑलरेडी आप कंप्लीट कर चुके थे एक बार। सर इससे क्या बेनिफिट होता है, देखिए यहाँ पे 2-3 पॉइंट मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये क्लास का नाम है रूम। ये जो सब फीचर्स है ना, ये जितने भी फीचर वो यूज करना हो आपको, जितने भी फीचर्स का यूज करना हो, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए दो वर्ड है, एक एक्सटेंड और सुपर। जो आगे वाले, ये नया क्लासरूम है, उसके आगे वाला जो का जो मेथड और वेरिएबल था, ये पूरा क्लास यूज कर सकता है। अभी तक हमने क्या स्टडी किया था, एक ही प्रोग्राम में दो क्लास हो तो ऑब्जेक्ट के थ्रू दूसरे क्लास की मेथड और वेरिएबल यूज करते हैं। यहाँ तो क्या करते हैं, एक क्लास दूसरे क्लास का यूज कर रहा है, राइट। इसलिए स्पेशल वर्ड है एक्सटेंड एंड सुपर। कंसेप्ट क्लियर है? ओके, चलिए इसके बाद हमने यहाँ पे यूज किया, देखो यहाँ पे भी है सुपर मीन्स व्हाट, आगे वाले क्लास का मेथड यूज कर रहे हैं। ओके चलो, और ये प्रोग्राम के अंदर जो मेन है ना, वो ये है इनहेरिटेंस। टोटल एक्चुअली 3 पेज में अलग अलग प्रोग्राम दिए हैं, और ये 3 प्रोग्राम की थियरी समझाने के लिए ये प्रैक्टिकल का एक्सप्लेनेशन किया है। इनहेरिटेंस से तो ये प्रोग्राम को सेव कैसे करेंगे, इनहेरिटेंस डॉट जावा। क्यों? क्योंकि इसमें मेन है, okay? हम जब फिजिकली मिलेंगे तो वापस एक बार क्लैरिफाई करेंगे। CRM मीन्स क्लासरूम 1, और नेक्स्ट जो प्रोग्राम है इनहेरिटेंस के अंदर, जैसे मल्टी लेवल और मल्टीपल के अंदर, तो यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था, जब भी आप इनहेरिटेंस का कंसेप्ट समझ रहे हो, उसके आगे क्या लगा देने का, वेरिएबल के आगे प्रोटेक्टेड, तो ज्यादा सिक्योर हो जाता है, प्राइवेट से थोड़ी लेस सिक्योरिटी है। देखो यहाँ पे जो प्रोग्राम है ना लास्ट वाला, वो यहाँ पे उसके आगे क्या लगा दिया, प्रोटेक्टेड, क्योंकि इनहेरिटेंस का ये क्लासरूम को यूज करने के लिए हमने यहाँ पे प्रोटेक्टेड होते हुए भी उसका यूज करना हो, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, ये लाइब्रेरी नाम के क्लास के अंदर उसके नाम का ही ऑब्जेक्ट बना दिया, रूम स्पेस रीडिंग रूम। और रीडिंग रूम मिस आगे वाले क्लास का यहाँ पे, और एक्चुअली कौन से क्लास के अंदर बनाया, लाइब्रेरी के अंदर बनाया, राइट है। और उसका ऑब्जेक्ट वापस यूज किया। जब हम वापस मिलेंगे तो वापस ये समझाने की ट्राई करूंगा फिजिकली कि तभी आपको समझेगा, क्योंकि इसके लिए कंपेयर करना पड़ेगा, और टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए विद पेंसिल, तब और भी समझ में आएगा आपको ये कंसेप्ट। ओके, ये थर्ड क्लास है, एक ही प्रोग्राम के अंदर थर्ड क्लास है। और सेव कैसे करेंगे, कंटेनर डॉट जावा, और बाद में इसको आप यूज कर सकते हो। ओके, और बाद में हम आउटपुट वो सब क्लैरिफाई करेंगे, तभी ये पॉइंट समझ में आएगा आपको। तो आई होप सो थोड़ा सा पॉइंट भी समझ में, 100 में से 50% भी समझ में आ गया तो भी इनफ है, वीडियो के थ्रू, लेक्चर के थ्रू, है ना। कि ये बाकी तो ये सब जावा का अभी काम एक्चुअली स्टार्ट होता है फिजिकली। यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। इसमें से प्रैक्टिकल में से थियरी समझना है। वेटेज है अच्छे मार्क्स का, 10 मार्क्स का वेटेज है, इसलिए इसको पॉइंट को स्किप भी नहीं कर सकते। और फ्यूचर में जावा के अंदर आपको एक्सपर्ट बनना है, या पाइथन या उप्स के कंसेप्ट समझना हो, कंपल्सरी ये सब समझना ही पड़ेगा। बाद में आप प्योर डेवलपर बन सकते हैं, राइट है। इसका मेन पर्पज क्या है, जावा के प्रोग्राम को शॉर्ट बनाना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, डिफरेंट काइंड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनाना, राइट है, जिसे क्लाइंट को कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने में कोई हेडेक ना हो और कोई क्वेरी ना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर एज सुन पॉसिबल हम वापस फिजिकली अरेंज करेंगे, वो टाइम आपको पॉइंट्स ये सब क्लैरिफाई करवा देंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।